माथा लिया। अमित महतो ने आपको गाली गलौज किया, लेकिन आप आज तक केस करने नहीं गई हैं और मेरे द्वारा केस करके पकड़े जाने पर आप अपना चेहरा चमकाती हैं कि आपने उनको अंदर भेजा। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये मुझे पता था कि मैं बोलूंगी और आज मौका मिला है। कुर्मी आंदोलन टाइम में अमित महतो जो गाली गलौज कर रहे थे, इनको भी और हमको भी किए बहुत तरह का गाली गलौज, लेकिन ये उसके ऊपर कुछ नहीं की। लेकिन मैं दिशा भगत नहीं हूँ कि किसी का गाली गलौज सुन के शांत हो जाओ, और ना मैंने कोई कांड कर्म किया है। मैं ज्योत्सना क्रिकेटा हूँ, सच में मुंडा ब्रांड और मुंडा समाज की बेटी हूँ और लड़ने का ताकत रखती हूँ, इनके जैसे नहीं क्योंकि गाली सामने से दे रहे और साइड से निकल जाओ। अमित महतो के ऊपर मैंने केस किया था और मेरे ही केस के द्वारा मैंने डीसी सर के पास पैरवी लगाया, सबों के पास, पूरे सामाजिक संगठन को ले जाके, तब वो आसनसोल से पकड़ के लाया, पकड़ा के आया, तब ये अंदर गया। और आज भी जब केस का डेट होता है तो मैं ही जाती हूँ। उसके बाद मैंने इन लोगों को बोला कि अमित महतो तो पकड़ा गया, अब आप लोग भी क्यों नहीं केस कर रहे हैं? तो ये लोग बोला कि छोड़िए ना बहन, मैंने आयोग को दे दिया है, आशा लकड़ा दी को मैंने दे दिया है, वहां से वो देख लेंगे। अरे आशा लकड़ा दी के पास तो हजारों सारे ऐसे जमीन के मैटर होते हैं, तो वो डीसी को बोल के क्यों नहीं काम करवाती? करवाना चाहिए, तुरंत बोल के पकड़वा देती। लेकिन डीसी साहब ने हमारी बहुत मदद की क्योंकि हमारा पूरा आदिवासी संगठन उनके धरना दे दिया था उनके यहाँ। और अमित महतो सिर्फ मेरे केस करने पे वो जेल गया था और उसको मैंने अंदर किया था, और आज भी मैं ही जाती हूँ वहाँ डेट पे, मेरा पैसा खर्चा हुआ। और ये नाम चमकाएंगे ये लोग, इनके द्वारा वो अंदर गया था। कभी कोर्ट पे आए, एक दिन भी आए हैं ये, मुझे हाजिरी पे जाना पड़ता है। और वही कुर्मियों ने इनको सर्टिफिकेट निकाल के दिया है और ये आज जो दिखा रही है मार्केट में शो कर रही है। मैं सुनील महतो को उस समय पे जवाब दे सकती थी, लेकिन मैं जरूरी नहीं समझती जवाब देना। और ये किसी की सगी नहीं है। एक पेशा कानून आंदोलन किया था गुमला से आके, कितने लोग आए थे इनके साथ? कोई नहीं आए थे। कभी जदयू में रही, जदयू में अपने फायदे से, कभी आरजेडी में रही, टिकट नहीं मिला अपने फायदा से, कांग्रेस चली गई, वहां से भी इनको टिकट नहीं मिला, उनको भी उल्टा पलटा बोल के निकल गई। फिर जेल कैंप चले गई, वहां भी इनको जब बैलेंस नहीं मिलने लगा तो उल्टी सीधी बातें करने लगी। और जब इनका अपमान होने लगा तब समाज का चोला ओढ़ के बकवास करने लगी। और सामाजिक संगठन का गुमला से कोई नहीं आया, रैली किया था ना, इसलिए क्यों नहीं आया वहां से? हमारे यहाँ के आदिवासी संगठनों ने इनको मिलकर, कुंदरेसी दीदी ने मिलकर, फूलचंद दा ने इनको मिलकर सामने रख के इनका साथ दिया। लेकिन ये तो किसी की नहीं हुई। उस समय जब इसके कोई साथ नहीं था तब फूलचंद दादा इसके साथ था। आज देखिए फूलचंद दा के साथ भी इसका दरार हो गया है ना। जो आदिवासी क्या इनको केंद्रीय अध्यक्ष बनाया, सचिव अध्यक्ष बनाया था महिला का, तो जिनकी साथ इनका तो किसी के साथ ही पटरी नहीं खाता। फूलचंद दा के साथ भी इन्होंने बदतमीजी किया। जो उनको साथ दिया था उस समय कुर्मी आंदोलन में, जगह जगह पे साथ में लेके गए, लेकिन लास्ट में उन्हें ही लात मार दिया इन्होंने। गीताश्री मैडम के बारे में भी अनाप शनाप बात करती रहती है ये। जब भी आप उनके फादर की आइडियोलॉजी को बोलते हैं कि उनके फादर ने कभी नहीं बोला कि सरना डिलीट लिस्टिंग की मांग की है उनके फादर ने। आप पटना हाईकोर्ट में इनके केस किया था, आप जाके देखिए वहां से जो इनके फादर है गीताश्री उरांव के, कार्तिक बाबा, वो देखिए वहां से हारे हुए हैं। और ठीक है, आप डिलीट लिस्टिंग के तो उनके बात को उठाती हैं आप, है ना, इनके फादर का, गीताश्री उरांव के पापा का डिलीट लिस्टिंग की तो बात उठाती है, लेकिन उनके दूसरा आइडियोलॉजी की बात क्यों नहीं मानती? उन्होंने तो ये भी कहा कि आदिवासी हिंदू नहीं है, सरना सनातन एक नहीं है, वो भी कहा है उन्होंने, कार्तिक उरांव बाबा ने। वो बात क्यों नहीं करती हैं आप? बुड़बक बना रही है आदिवासी संगठन को। बीजेपी और इसका चेला ओढ़ी हुई है, चोला ओढ़ी हुई है। मैंने बात किया अमित शाह के बारे में, आदिवासी को वनवासी का, उस पर बात क्यों नहीं करती है? सवाल जवाब क्यों नहीं करती कि वनवासी क्यों कहा? उस पर ये क्यों नहीं सवाल जवाब करती है? क्यों उनको इतना चिढ़ लग गया? बीजेपी जाने वाली है क्या अमित शाह के पास? अभी क्यों? मैं डरी नहीं हूँ और ना मैं डरती हूँ, क्योंकि मैं सच में मुंडा ब्रांड हूँ, इसलिए नहीं डरती हूँ। और ये जो एप्लीकेशन का मामला था, ये सुशील महतो ने किया था कुर्मी आंदोलन के टाइम में, लेकिन आज मैं उसका जवाब दूंगी। जब ये सवाल जवाब करी तो मैं इनके सवाल का जवाब नहीं दूंगी, जो मेरे समर्थक है उनके सवाल का जवाब दूंगी। ये जो जाति प्रमाण पत्र के बारे में उन्होंने बोला था, और जो मैंने 2019 का जाति प्रमाण पत्र डाला था खूंटी जिला का, तो मैं बताना चाहूंगी कि आपको अक्ल है या नहीं है आई डोंट नो, लेकिन अगर आपका गांव खूंटी है और आप रांची से भी जाति प्रमाण पत्र बना रहे हैं तो यहाँ आपका डीड होना चाहिए, जो कि 1950 से पहले का डीड होना चाहिए। और मेरा 1950 से पहले का यहाँ पे डीड है 1947 का, और उस आधार पे मैंने यहाँ से जाति प्रमाण पत्र बनाया है, और ये मुंडा जनजाति से है। आज आप देखिए ये लोग नेगेटिव सेट कर रहे हैं, ठीक है, इसका भी मैं जवाब दूंगी। ये जो फर्जी दिखा के डाल रहे हैं, इसके पीछे ये एप्लीकेशन उन्होंने डाला, लेकिन इसकी सच्चाई उन्हें अंदरूनी मालूम नहीं है। जब ये कुर्मी आंदोलन के टाइम अमित महतो के ऊपर मैंने केस किया था, और गलती से जब मुझे केस आयोग ने बोला कि आप एसटी सर्टिफिकेट सबमिट करो,
तो मैं एसटी सर्टिफिकेट जब सबमिट करने गई तो मुझे ये भी पता नहीं था कि ये गलती से यहाँ पे उराव टाइपिंग मिस्टेक हो गया था। मैं उस चीज़ को देखी भी नहीं थी। और मैंने आनंद फानन में जाके, मुझे खूटी का प्रोग्राम था उस दिन, तो आनंद फानन में जाके मैंने वो चीज़ को सबमिट कर दिया कोर्ट में, लेकिन वो बाकायदा कोर्ट चल गया। तो कोर्ट जाने के बाद उन्हीं के वकील ने, अमित महतो के वकील ने ये चीज़ को निकाल के दिखाया। और आज उसी चीज़ को सुनील महतो उस समय आंदोलन के टाइम हल्ला कर रहा था। और आज निशा भगत जो मेरे बारे में एलिगेशन लगा रही है, वही उस सर्टिफिकेट को निकाल के आज ये चला रही है। क्यों बहन? उस समय क्यों नहीं सवाल जवाब किया मेरे से? आज इतने दिन बाद क्या आन पड़ी? पब्लिसिटी मार्केट में कम हो गई थी क्या आपकी, जो मेरा फायदा उठाना पड़ा? मुझे गलत साबित करने के लिए आपको ये सब कारनामा करना पड़ा? इतनी ऊंची हरकत, इतनी बहन बोलती है तो आप सामने आके बात करती। उस समय आपने मुझसे सवाल जवाब नहीं किया कुड़मी आंदोलन के टाइम, आज क्यों किया? ठीक है, उसका भी जवाब है मेरे पास। ये गलती से मैंने ये दे दिया था सर्टिफिकेट। जब केस आयो ने मुझे बोला तो बोला मैंने सर गलती से सबमिट कर दिया, वहाँ पे मैंने देखा नहीं। मैंने तुरंत फिर इस चीज़ को लेकर थाना में मैंने केस आयोग को एप्लीकेशन लिखा और कोर्ट में भी एप्लीकेशन डाला, बाकायदा एफिडेविट। आप ये देखिए, उस समय भी मैंने कुड़मी आंदोलन के टाइम यहाँ पे जाति में ST SC को जब ये दिया था, साइबर को दिया था, तो यहाँ पे मुंडा समुदाय से ही आती हूँ ये लिखा था, क्योंकि मैं सच में मुंडा हूँ, है ना। और इसको देने के बाद जब उन्होंने मुझे ST का सर्टिफिकेट मांगा तो मैंने गलती से ये सर्टिफिकेट दे दिया था, ये वाला जिसको वो लोग दिखा रहे हैं बहुत ये करके, नहीं हाँ ये दिखा रहे हैं, ठीक है। इसका भी काट है। जब मुझे ये पता चला कि ये गलत सर्टिफिकेट है, तब मैंने इसको सुधारने के लिए तुरंत CO को एप्लीकेशन लिखा। CO के एप्लीकेशन के साथ एक एफिडेविट लगाया। एफिडेविट लगाने के बाद मैंने थाना को भी ये सूचना दी अपने केस आयोग को कि सर मैंने गलती से वो डाल दिया है सर्टिफिकेट, तो मुझे मुंडा जाति प्रमाण पत्र देने की मैंने गलती कर दिया। तो बोला ठीक है कोई बात नहीं, एक एप्लीकेशन दे दो और एफिडेविट बनवा लो। तो मैंने अपने केस आयोग को भी एप्लीकेशन दिया, उन्होंने कोर्ट में सबमिट किया और ये एफिडेविट लगा के भी उनको दिया। और उसके बाद 2019 का जाति प्रमाण पत्र मैंने खूटी वाला दिया था, इसलिए मैंने सर को बताया सर मेरा यहाँ से नहीं बना सर्टिफिकेट, और 2019 का पुराना था इसलिए मैंने वो सर्टिफिकेट उनको सबमिट नहीं किया था अमित महतो के टाइम में। तो ये लोग कोर्ट से वो गलत पेपर निकाल के फिर करने लगे जो करना था, लेकिन फिर भी मैंने इसके लिए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ये क्या करते हैं, क्योंकि मैंने CO को भी एप्लीकेशन दिया था, एप्लीकेशन के साथ उनको एफिडेविट लगा के दिया था कि इसको सुधारा जाए। और बाकायदा मुझे ये चीज़ सुधारने के बाद आयोग को भी, केस आयोग को भी दिया था, और बाकायदा मुझे ये सब चीज़ सुधारने के बाद फिर मैंने 2019 का सर्टिफिकेट सबमिट किया। देखिए ये है खूटी का मेरा सर्टिफिकेट जो कि खतियान से बना हुआ, और यहाँ रांची में 1950 से पहले डीड होने के कारण मेरा यहाँ से जाति प्रमाण बन सकता है, और ये मेरा यहाँ का है जाति प्रमाण पत्र। यहाँ का बन गया है, हाँ, मुंडा ट्राइब कम्युनिटी, देखिए मुंडा कास्ट। ये मेरा जो जाति बना है रांची में, तो मेरा रांची में जाति प्रमाण पत्र बना है डीड के आधार पे। डीड है 1950 से पहले का डीड, और 1947 का डीड है मेरा। और मेरा खूटी का जो बना है जाति सर्टिफिकेट, ये मेरे खतियान के द्वारा बनाया गया है। तो ये प्रावधान में है, इनको इतना भी पता नहीं है, पहले नॉलेज रख लेते फिर बकवास करते, या फिर हमसे पूछ लेते। और मैंने सब जगह मुंडा ही लिखा है, देखिए। और गलत होने के बाद भी मैंने CO को एप्लीकेशन दिया, एप्लीकेशन देने के बाद एफिडेविट दिया, एफिडेविट बनाने के बाद देखिए मेरा मुंडा जनजाति सर्टिफिकेट बन के आता है, जो कि मैंने कोर्ट में सबमिट कर दिया बाकायदा। उराव वाला खारिज हो गया। हाँ, उराव वाला खारिज हो गया, उराव वाला खारिज हो गया मेरा, लेकिन इनके पास पूरा सबूत नहीं था। मैं बेवकूफ़ थोड़ी हूँ कि इनके लिए सब सर्टिफिकेट फेसबुक पर पहले से दे के रखूँगी। मुझे भी तो कुछ बात करनी, अपने लिए बचा के तो रखना होता है ना। लेकिन इनको मैं देख रही थी ये कितना नीचे गिर सकते हैं, कितना नीचे स्तर से। खैर, मैंने निशा बहन अपना जवाब दे ही तो दे दिया, जो आपने मुझे गलत ठहराने की कोशिश की सवाल का जवाब, क्योंकि मैं सच में मुंडा हूँ। और यहाँ मेरा 1947 का डीड है, इस आधार पे मेरा यहाँ पे जाति बनता है। और जो प्रिंटिंग मिस्टेक ये गलत हुआ था, उसमें आप साइन मिला कर भी देख लीजिएगा, मेरा साइन नहीं है इस पर। और ये BJP RSS की चाल है, और उसके एजेंट है निशा भगत, जो आज ये काम कर रही है। और मैंने ये बोलती है कि आपने उनको क्यों बोला, अमित शाह को क्यों बोला ये बात। अमित शाह से संवैधानिक पद में है, उनको आपने ऐसी उल्टी सीधी बातें क्यों कही। तो भाई अमित शाह आदिवासी को वनवासी बता रहे, तो मेरा सवाल जवाब करने का भी हक नहीं है। मैंने उनसे पूछा कि आप किस जाति पे आते हैं, आपको किसने अथॉरिटी दी हमें वनवासी बताने की।
उस पर ये भड़क गई। वो संवैधानिक पद पे है और मुझे बता रही है कि ऐसे आप संवैधानिक पद वाले अमित शाह से ऐसे बात कर रही हैं। और आप क्या करती हैं? आप तो झारखंड के मुख्यमंत्री, उनकी धर्मपत्नी के बारे में आए दिन उल्टा पलटा बातें करते रहती है। यहाँ के विधायकों के बारे में बोलती है कि वो अपने जितने भी विधायक गण है वे अपने धर्मपत्नी के पेटीकोट के नीचे घुस गए हैं। ऐसी ऐसी बातें आप करती हैं। तो ये किस तरह का आपका लैंग्वेज है? ये संविधान के बाहर या अंदर? ये संवैधानिक पद में सारे विधायक नहीं है क्या? हेमंत सोरेन, उनकी पत्नी के बारे में आप आए दिन गंदी गंदी बातें करते रहती हैं। कुर्मी आंदोलन में अभी कुछ दिन पहले का ये आपका बाइट है कि हम पेशाब कर दिए तो सारे कुर्मी बह जाएंगे। ये आपने ही कहा है। तो ये आपकी भाषा है। मेरी भाषा आपसे काफ़ी अच्छी है। मैं सिर्फ चोट चिल्हड़ तक की बात करती हूँ, उससे ज़्यादा नीचे नहीं गिरती हूँ। लेकिन आपको क्या जरूरत आन पड़ी? आज आप किसी की सगी नहीं है, किसी की सगी नहीं। आज मैं बोल रही हूँ इसलिए नहीं है आपका साथ, जब आपका साथ कोई नहीं था, जब कुर्मी आंदोलन आपने ही आग लगाया शुरू में कि फलना से कूद जाओ, कुतुब मीनार से कूद जाओ, फिर भी आप ये नहीं बनोगे। जब सब आपको ट्रोल करने लगे, जब सभी कुर्मी लोग आपको गंदा गंदा गाली देने लगे, तब हम लोग सामने आए आपका साथ देने के लिए कि हाँ आदिवासी बहन है।